आज हम पढ़ने जा रहे हैं मियोसिस। हमने माइटोसिस पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे मियोसिस। तो सबसे पहले मियोसिस की जो डेफिनेशन दी थी वो दो साइंटिस्ट थे, जो टर्म दी थी मियोसिस मियोसिस की। दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था जे बी फॉर्मर और दूसरा था जे ई, के शॉर्ट नाम इसे याद रख लो, जे ई, जे ई मोर। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मियोसिस पे काम किया था और इन्होंने मियोसिस टर्म दी थी 1905 में। ठीक है, अभी मियोसिस क्या है, माइटोसिस हमने परसों देखा लास्ट क्लास में, सिंपल है। अब मियोसिस क्या है, असल में मियोसिस जो है थोड़ी डिटेल है। हमने परसों पढ़ा था कि मियोसिस जो है, माइटोसिस जो है सोमेटिक सेल्स में होती है और ये स्पेशल सेल्स में होती है जिनको जर्म सेल्स कहते हैं। तो ये मियोसिस थोड़ी डिटेल है, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। तो इस मियोसिस को समझने के लिए आप हमेशा याद रखना, डायग्रामेटिकली अगर आप समझेंगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा, वरना थ्योरेटिकली इसको समझना इम्पॉसिबल है, आपको याद नहीं होगा। या आपको क्वेश्चन में अगर कहीं ऑप्शनल क्वेश्चन आया तो आप क्वेश्चन ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे कहाँ पे क्या हुआ था। तो मियोसिस जब दो टाइप्स की है तो हम पहले पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे मियोसिस फर्स्ट के बारे में। ठीक है, या दोनों देखेंगे हमें, अगर टाइम ज़्यादा नहीं लगा तो हम मियोसिस फर्स्ट सेकंड दोनों पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम देखेंगे मियोसिस फर्स्ट। तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन देखेंगे, मियोसिस क्या है। मियोसिस मियोसिस इज a special type of cell division, is a special type of division cell division of germ cells। germ cells germ cells में ये होती है स्पेशल टाइप की सेल्स में। कब किन में होती है, इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, जो नॉन जो जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं उनमें माइटोसिस ज्यादातर पाई जाती हैं। ये होती हैं इन सेक्सुअली, इन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बगैर किसी चीज को मिक्स किए हुए, स्पेशल, सिर्फ मियोसिस की डेफिनेशन है। ठीक है, अभी देखो इसमें क्या होता है, ये रिडक्शनल डिवीजन है। मियोसिस इज टाइप ऑफ रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन होती है, इसमें क्या होता है, इन विच पेरेंट सेल्स में जो जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो डॉटर सेल्स में हाफ ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ
या हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू डॉटर सेल, ऐसे लिख सकते हैं ये, या नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ इन डॉटर सेल एज कंपेयर टू पेरेंट सेल। ठीक है, अगर पेरेंट सेल में देखेंगे वहाँ 23 पेयर्स होंगे क्रोमोसोम्स के, और डॉटर सेल में देखेंगे तो वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, वहाँ पे 46 40 सॉरी, पेरेंट सेल में आप देखेंगे 46 होंगे, डॉटर सेल में देखेंगे तो 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, ये होता है पेरेंट सेल डिप्लॉइड से, पेरेंट सेल में 2 सेट्स हैं 23 के, तो उसको कहेंगे हम डाइप्लॉइड, और डॉटर सेल में एक ही सेट है, उसको कहेंगे हम हैप्लॉइड। ठीक है, हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड सेल formed by diploid cell, डाइप्लॉइड या डिप्लॉइड हो, डाइप्लॉइड सेल। ठीक है, इट इज occurring which cells, germ cells, in germ cells, और ये किस में होती है, it is present, occurs in sexually reproducing organism, sexually reproducing ठीक है, रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। जर्म सेल्स कौन से होते हैं, गोनेड्स में होते हैं, गोनेड्स के ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, टेस्टिस, टेस्टिस एंड ओवरीज, मेल एंड फीमेल में। ठीक है, ये है मियासिस की थोड़ी सी, ये है मियासिस की फीचर्स। अब हम देखेंगे इसमें होता कैसे है। हमने देखा इसमें भी डिवीजन फेज है, ये एम फेज में आती है, सेल साइकिल के एम फेज में, लेकिन किन में, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में। तो ये मियासिस फर्स्ट और ये 2 टाइप की, ये क्या है। ठीक है, आप शुरू से समझेंगे डायग्रामेटिकली तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर ये बुक्स में भी इतना एलेबोरेट नहीं दिया होता है जितना ये कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट, तो सबसे पहले इसकी स्टेज सबसे पहले आती है प्रोफेज, मियोसिस फर्स्ट में आ जाती है जी प्रोफेज। प्रो मीन्स सबसे पहली वाली, बिफोर, प्रोफेज। ठीक है, फिर आती है वही प्रोफेज, मेटाफेज, मेटाफेज, मेटाफेज,
एनाफेज, ठीक है, टीलोफेज, टीलोफेज ये इसी की है। अब क्या है इसमें, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को फेस होती है, ये प्रोफेज में स्टेजेस हैं, अब उनको याद रखना जरूरी है। ठीक है, प्रोफेज में इसके स्टेजेस हैं, इसको कहते हैं लेप्टोटीन एक स्टेज, ये प्रोफेज में, जाइगोटीन, पैचिटीन या पैचिटीन जो पढ़ो, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डिप्लोटीन और होती है अलग डायाकाइनेसिस। ठीक है, डिप्लोटीन है डायाकाइनेसिस। ठीक है, अब ये जो स्टेजेस हैं ये कितनी आ गई, 1 2 3 4 एंड 5, 5 स्टेजेस आ गई प्रोफेज की, प्रोफेज 1 की 5 स्टेजेस। अब प्रोफेज 1 है, ये मियासिस 1 है, तो इसको कहेंगे मियासिस की प्रोफेज 1। ठीक है, इसको कहेंगे मियासिस 1 है तो इसको कहेंगे मेटाफेज 1। ठीक है, ये मियासिस 1 है तो इसकी एनाफेज 1, ये मियासिस 1 है तो इसकी टीलोफेज 1। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इतना से याद रखो। ठीक है, अब क्या है, ये जो स्टेजेस हैं इनमें कुछ काम होते हैं, वो हमें जानना जरूरी है, और ये सिर्फ प्रोफेज के इतने स्टेजेस हैं। ठीक है, आपको बोरिंग लगेगा कि अब इसकी ये स्टेजेस कितनी, तो जब आप डायग्रामेटिकली समझेंगे ना कि इसमें तो ये काम होना जरूरी था, फिर आपको इजी रहेगा, थ्योरेटिकली टफ होगा याद रखना। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इनको समझने की। इसको आप ट्रिक के साथ याद रख सकते हैं। लुक लेप्टोटीन जेब्रा, ठीक है, लुक जेब्रा मीन जाइगोटीन इन पार्टी, पार्टी, पी मीन पैकाइटीन, जेब्रा इन पार्टी, डूइंग, डूइंग मीन्स डिप्लोटीन और डांस। आपको स्टेजेस भी बताया जाए कौन किसके बाद आती है, सीक्वेंस क्या है। लुक जेब्रा इन पार्टी, डूइंग डांस। लुक मीन लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पी से पैकिटीन, डू से डूइंग, डी से डांस। ठीक है, इजी रहेगा। अब क्या है, हम लिप्टोटीन को देखेंगे। अब ये प्रोफेज है, हमने माइटोसिस में पढ़ा था। ठीक है, ये है, ये क्या है, सेल की मेम्ब्रेन, ये आ गया न्यूक्लियस। ठीक है, हमने प्रोफेज में पढ़ा था न्यूक्लियस, प्रोफेज में क्रोमोसोम लाइटली पैक होता है। ठीक है, ऐसे होता है छोड़ा हुआ। ठीक है, अब ये छोड़ा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा तो ये ऐसे क्रोमोसोम्स बना लेगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसमें क्या होता है, लिप्टोटीन में क्या होता है, क्रोमेटिन लूज या लाइटली, लाइट क्रोमेटिन प्रेजेंट। ठीक है, आप समझो लूज नेटवर्क ऑफ डीएनए, क्रोमेटिन, इसकी ना अर्ली से लॉस
अर्ली से लेट स्टेजेस भी होती है। लूज नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन, लूज नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन। ठीक है, अब ये लूज नेटवर्क क्या करेगा, ये कंडेंसेशन करेगा, ये थिक बनने के लिए कॉइल होगा, तो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, यहाँ पे होगा कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। अब यहाँ पे क्या होगा, ये प्रोटीन के बाद कौन सी स्टेज आएगी, जाइगोटीन। ठीक है, अब ये क्रोमोसोम्स क्या थे, यहाँ पे लूज नेटवर्क था, यहाँ पे आ गया ये एक दूसरे के करीब आ गए। ठीक है, ये नजदीक आ गए, तो ये सपोज ऐसे हो गए। अब यहाँ पे ये पहले ऐसे थे, ये नेटवर्क ने उन्हें, फिर ये ऐसे हो गए। ठीक है, अब ये जो क्रोमोसोम्स थे ये कंडेंस हो गए, तो ये एक दूसरे के करीब आने लगे। ठीक है, ये कंडेंस क्रोमोसोम जो थे ये एक दूसरे के नजदीक आने लगे। ठीक है, और अब क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, 26 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 आते हैं पेरेंट से, 23 आते हैं पैटर्नल, 23 मैटरनल। 23 आते हैं पापा की साइड से, 23 आते हैं मम्मी के साइड से। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे जो पापा की साइड से और मम्मी के साइड से आया हुआ क्रोमोसोम, जो सेम क्रोमोसोम है, वो क्या करेंगे, आपस में पेयरिंग कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया रेड पापा की साइड का क्रोमोसोम, व्हाइट ये ग्रीन आ गया मम्मी की साइड का क्रोमोसोम। ठीक है, ये आ गए आपस में, इसके पास में आ गए, तो उसको कहते हैं हम साइनेप्सिस। ठीक है, याद रखना, अब इस जाइगोटीन में क्या होगा, साइनेप्सिस होगा, क्रोमोसोम्स। अच्छा, ये जो ये सपोज ये है, हम क्रोमोसोम पढ़ेंगे ना, वहां पे पढ़नी चाहिए हमें ये डिटेल्स, लेकिन जो यहाँ पे समझने के लिए आगे हम पूरी क्रोमोसोम्स पे क्लास करेंगे, उसमें हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे। ये है ये है पापा के साइड का क्रोमोसोम, क्यों बन जाती है, ठीक है, ये है पैटर्नल क्रोमोसोम, ये है मैटरनल मम्मी के साइड का क्रोमोसोम। ठीक है, अब क्या है कि ये सेम होंगे, ये होंगे दोनों सेम, इसके अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी, इसी के अंदर भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन सेम होगी। ये इसके अंदर आई कलर का जीन होगा। ठीक है, आई कलर मतलब आंख बनाने का, तो इसके अंदर भी वही आई कलर का जीन होगा। ठीक है, तो जब ये सेम है, जीन इनको सेम है, ठीक है, तो इसको कहेंगे हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये जब पेयरिंग कर लेंगे तो कहेंगे हम होमोलोगस क्रोमोसोम। ये सेम है तो भी इनको होमोलोगस क्रोमोसोम, अगर दूर दूर है तो भी ये एक दूसरे के होमोलोगस हैं, लेकिन ये होमोलोगस जो है एक दूसरे के बराबर मुकाबले के क्रोमोसोम हैं, वही साथ में पेयरिंग करेंगे। ठीक है, जिनके पास जीन अरेंजमेंट, जेनेटिक इंफॉर्मेशन सेम है, वही आके पेयरिंग कर लेंगे। ठीक है, उसको कहेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, ठीक है, कान का जेन यहाँ पे कान का होगा, यहाँ पे कान का होगा, यहाँ पे आंख का, यहाँ पे आंख का, यहाँ पे
लुक कैसा दिखता है, यहाँ पे वो होगा। आगे क्या रिजल्ट निकलेगा वो दूसरी बात है, जेनेटिक्स की दूसरी। तो इतना सा यहाँ पे याद रखो आप होमोलोगस। तो ये अब कैसे हो जाएंगे, जब पेयरिंग कर लेंगे तो ये इस कंबाइंड रीजन को कहते हैं सेंट्रोमेयर। ठीक है, यहाँ पे ये मिक्स हो जाते हैं इस जगह पे। ठीक है, ठीक है। अब ये ऐसा हो गया, हालांकि यहाँ पे भी एक होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे लेकिन दूर थे, अब ये नजदीक आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जाइगोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम कम्स क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, कम क्लोज टुगेदर, या इसको पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, उसी को कहते हैं साइनेप्सिस। साइनेप्सिस मीन्स आप होमोलोगस क्रोमोसोम्स की शॉर्ट में रखें, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, वो कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। अब क्या होगा, ये दो दो क्रोमोसोम्स कंबाइन हो गए, इनने पेयरिंग कर दी, तो इनने क्या बना दिया, उसको कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, इनको कहते हैं, मैंने फर्स्ट पढ़ा था, सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये क्रोमैटिड्स हैं, लेकिन वहां कौन से, सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, अब इसी तरीके से ये, अगर ये दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है, ठीक है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, लेकिन ये आपस में होमोलोगस है, ये आपस में होमोलोगस नहीं है। ठीक है, ये होमोलोगस है, ये दो होमोलोगस है, ये नहीं है, तो इनको कहेंगे हम नॉन सिस्टर, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये एक है, ये दो है, ये तीसरा, ये चौथा क्रोमोसोम। ठीक है, पहली जगह खुद में भी एक क्रोमोसोम थे, क्योंकि इनके पास सेंट्रोमेयर था। ठीक है, अब कंबाइन होकर इनके पास भी एक ही सेंट्रोमेयर है, तो भी ये क्रोमोसोम ही रहेंगे, लेकिन क्रोमेटिड्स ऐड हो गए, क्रोमेटिड्स ज्यादा बन गए। यहाँ पे एक ही क्रोमेटिड था, यहाँ पे क्रोमेटिड दो बन गए। ठीक है, तो क्रोमोसोम लेकिन एक ही है। अब क्या है, ये दो आपस में होमोलोगस है, 1 और 2 होमोलोगस है, 1 और 3 ये होमोलोगस नहीं है, 2 और 4 ये होमोलोगस नहीं है। ठीक है, या 2 और 3 ये भी होमोलोगस नहीं है, सिर्फ ये है आपस में होमोलोगस। ठीक है, ये याद रखना, होमोलोगस ये आपस में यही दो होते हैं, जो एक दो, ये 3 4 में से दूसरे क्रोमोसोम से ये होमोलोगस नहीं होती। अब क्या होता है, अब यहाँ पे क्या होगा, हमने बताया ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। अब ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये आ गया एक पहले का क्रोमेटिड। ठीक है, क्रोमेटिड भी था, क्रोमोसोम भी था। अब इसके अंदर दूसरे क्रोमेटिड होमोलोगस ने पेयर कर दी। ठीक है, तो ये बन गया क्रोमोसोम विद टू सिस्टर क्रोमेटिड्स, क्रोमोसोम विद टू सिस्टर क्रोमेटिड। अब यहाँ पे क्या होगा, ये है होमोलोगस, इनमें सेम है, इनमें सेम है इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब क्या होगा कि ये जो होमो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है, ये दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, ये ना, ये सब आपस में पास में आ जाएंगे। ठीक है, इनकी आपस में बाइंडिंग हो जाएगी। ये दूसरे वाले जो भी हैं, ठीक है, ये भी आ गए इसके। ठीक है, आ गया दूसरा क्रोमोसोम भी इसके पास में। ठीक है, और ये जब पास आते हैं, ये इसलिए इनको पास लाया जाता है, सेल साइकिल एक इतना रेगुलेटरी फिनोमिना है। देखो, आगे एक इंसान बनना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिंड्रोम नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसलिए एक प्रॉपर रेगुलेटरी वे में काम चलता है सेल के अंदर, कि काम की, मतलब हर चीज जो है काम का ही होना चाहिए, फालतू में कुछ नहीं होना चाहिए। तो अब ये जो आपस में आते हैं, ठीक है, तो इनको एक का कम्प्लेक्स प्रोटीन का कम्प्लेक्स करीब लाता है आपस में।
तो इनको क्या कहते हैं, ये है प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स। कलर की वजह से ऑपरेशन नहीं होना, आप समझो, बस उतना ही काफी है कि आप समझ गए। ठीक है, जब ये प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स सामने आएगा तो यह क्या करेगा, ये इसने दो क्रोमोसोम्स को साथ में लाया, दो क्रोमोसोम्स को साथ में लाया। ये दो क्रोमोसोम जब साथ में, इसको कहते हैं बाईवेलेंट। ठीक है, बाईवेलेंट, तो याद रखना सिनेप्सिस यहाँ पे हुई, बाईवेलेंट भी जाइगोटिन स्टेज में बना है। एक और, अब ये बाईवेलेंट किसने बनाया, ये बाईवेलेंट कैसे बना, तो ये जो कॉम्प्लेक्स था, इनको सामने लाए प्रोटीन्स की, बहुत सारे प्रोटीन जुड़ के इन्होंने एक कॉम्प्लेक्स बना के इन दो को साथ में लाया ताकि ये पेयरिंग कर पाए। तो इस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को कहते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। याद रखना, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो बाईवेलेंट क्रोमोसोम्स को आपस में क्लोज करता है, क्लोज टुगेदर करता है, और फिर क्या करता है, ये यहाँ पे बाइवेलेंट बनाता है और ये क्रोमोसोम पेयरिंग करते हैं। ठीक है, और पेयरिंग क्या मतलब, अब ये क्या करेंगे, जब ये इतने पास आ गए हैं तो ये एक्सचेंज करेंगे जेनेटिक मटेरियल को। ठीक है, ये अपना अपना एक पार्ट चेंज करेंगे, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में होता है। आप आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन है, किसी के भी जहन में आ सकता है कि 23 पैटर्नल है पापा की साइड, 23 मम्मी की साइड। ठीक है, बच्चे में चला गए, या तो पापा, फिर बच्चा सिमिलर पापा का जैसा दिखना चाहिए या मम्मा का जैसा, बस। ठीक है, ये बीच की कैसे हैं, ये बीच की वेरिएशंस कैसे हैं, फिर कोई किसी की तरह दिखता नहीं है और थोड़ी थोड़ी बिल्कुल मिलती भी है शक्ल, ऐसा क्या होता है। ठीक है, ऐसा क्या होता है, ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे वो चीजें होती हैं, इसको दूसरी यहाँ पे वो चीजें डिस्कस होती हैं। ये आ गया, कुछ भी आप कलर की वजह से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, अब इनकी पेयरिंग होगी, ये आपस में सेगमेंट एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, ठीक है, इनके यहाँ पे पेयरिंग हो गई और इन्होंने मटेरियल, अब इन्होंने अपना ये जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर दिया। अब इंफॉर्मेशन तो रदल बदल हो गई, इसमें जो प्योर इंफॉर्मेशन थी वो नहीं रही, क्योंकि इसने अपनी इंफॉर्मेशन कुछ इसके पास ट्रांसफर कर दी। इसने भी कुछ इनकी इंफॉर्मेशन इसकी ले ली, इसकी इंफॉर्मेशन कुछ इसकी इंफॉर्मेशन ले ली। तो यही है कि जब बच्चा होता है तो वो कुछ तो पेरेंट्स की तरह दिखता है लेकिन प्योर नहीं दिखता है, क्योंकि वो एग्जैक्ट कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं आई होती है। ठीक है, तो एग्जैक्ट नया भी नहीं है, क्योंकि कुछ पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन है। तो ये यहाँ पे होता है कि क्रॉसिंग ओवर से वेरिएशन आती है, डाइवर्सिटी आती है। तो अब क्या हुआ, ये आ गया ऐसा, ये आ गया, ठीक है, इसके पास ये इंफॉर्मेशन आ गई और ये नीचे वाला जो है, इसको हमें ऐसे लिखनी चाहिए। अब नीचे वाले की में क्या आ गया, ये तो आ गया, ये क्रॉसिंग ओवर आधी हो सकती है, जिसको कहते हैं 50%, क्योंकि इन दो का कंबाइन होना इम्पॉसिबल है। तो ये आ गया, ये हो गया क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, ये क्रॉसिंग ओवर हो गया, तो इसको जेनेटिक मटेरियल चेंज हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, स्नेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेंगे, फॉर्मेशन ऑफ बाइवेलेंट जाइगोटीन में।
फॉर्मेशन ऑफ बाइवेलेंट, ठीक है, विद हेल्प ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, विद द हेल्प ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। जी आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा, बाइवेलेंट कहाँ फॉर्म होते हैं, बाकी ज्यादा नहीं, तो यही चीजें आपने याद रखनी है। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये जो हमने रेड कलर में हाईलाइट किया है, यही चीजें इंपॉर्टेंट है। सिनेप्सिस क्या होता है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, ये जो साथ में आते हैं, हमने यहाँ पे कम टुगेदर लिखा, लेकिन इसको याद रख लो, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, बाइवेलेंट मीन्स दो क्रोमोसोम, जिसके ये क्या है, दो क्रोमोसोम्स हैं, और इसमें क्या होता है कि 4 क्रोमेटिड्स है, ठीक है, 2 क्रोमोसोम विद 4 क्रोमेटिड्स, ये याद रखना। जब ये दो सामने आ गए तो क्रोमेटिड्स कितने दिखे आपको, 1 2 3 4, आगे हम अभी इसको देखेंगे। तो ये यहाँ पे होता है बाइवेलेंट फॉर्मेशन। अब क्या होता है कि ये जो, ठीक है, इसको हमने पढ़ भी लिया थोड़ा सा पैकाइटिन स्टेज का। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इतनी चीजें बनी, ठीक है, इतनी चीजें बनी, हमने बोला क्रॉसिंग ओवर, लेकिन वो क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे हो जाएगी, पैकाइटिन स्टेज में वो क्रॉसिंग ओवर होगी, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है, जो अभी हमने देखा, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर, अब क्या है, यहाँ पे एक और चीज, हम थोड़ा इसको फिर से ऐसे देखिए, ये था एक क्रोमोसोम, इसके ऊपर दूसरे क्रोमोसोम ने पेयर कर दिया, ये बन गए सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये कंबाइन हो गए सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की वजह से, ठीक है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की वजह से ये क्लोज आ गए, ठीक है, ये बहुत क्लोज आ गए, ये कब, इस जाइगोटिन स्टेज में। तो अब क्या हुआ कि ये जो क्लोज आए थे, तो हमें यहाँ पे क्या दिखा, यहाँ पे सिर्फ ये कॉम्प्लेक्स बना, ये यहाँ का, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये यहाँ का है। अब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, हमने यहाँ पे ये क्लियरली विजिबल होते हैं, जो पेयरिंग हुए होती होते हैं, पेयरिंग के लिए वो यहाँ पे होती है, जो ही पेयरिंग हो जाती है, ये ऐसे दिखता है, ठीक है, ये ऐसे तो दिखता है, लेकिन हमें क्या दिखता है, ये क्या दिखता है, एक तो यहाँ पे देखा हमने, पहले देख लेते हैं आपकी आसानी के लिए, ठीक है, ये आगे जी,
ये बाइवलेंट क्लोज आ गए, ठीक है, ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के साथ कंबाइन उसकी वजह से लिपटे हुए हैं, क्लोज आ गए। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब याद रखना, एक सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये आ गया तीसरा सिस्टर क्रोमैटिड्स और चौथा सिस्टर क्रोमैटिड्स। हमें ये 4 सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में नजदीक आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ये नजदीक आके क्या करते हैं, वही जो अभी हमने बनाया, ठीक है। ये 4 सिस्टर क्रोमैटिड्स थी, ये जो है ये थे 4। अब इसको हमने इसलिए यहाँ पे खुल के बताया क्योंकि ये यहाँ पे टेट्राड्स बनते हैं, TETRADS, इसको कहते हैं टेट्राड्स। ये पैकाइटिन स्टेज में टेट्राड्स बनते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड्स। अब आपको कुछ है होगा कहीं भी टेट्राड्स क्या होता है, अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स एक दूसरे के सामने आते हैं और उनके पास, बाइवेलेंट के पास 4 क्रोमेटिड्स होते हैं, दो एक के पास, दो दूसरे के पास। तो उन क्रोमेटिड्स को मिला के 4 क्रोमेटिड्स को टेट्राड कहते हैं, 4 क्रोमेटिड्स को टेट्राड्स कहते हैं। और ये कहाँ हमें दिखते हैं टेट्राड्स, पैकाइटिन स्टेज में। और यहाँ पे क्या होता है, पैकाइटिन में क्या होगा, अब ये टेट्राड्स दिखे, फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ पे सेगमेंट का एक्सचेंज किया, तो उसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर भी यहाँ पैकाइटिन स्टेज में दिखा, ठीक है। अब चलो जी आगे, अब क्या होगा, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर दिखी, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे आ गया डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होगा, यहाँ जो टेट्राड्स बने थे, तो वो किसकी वजह से बने थे, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की वजह से। और बन के उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पेयरिंग की थी। पेयरिंग का मकसद क्या था, क्रॉसिंग ओवर कराना, सेगमेंट्स का एक्सचेंज करवाना। अब ये जब हो गया, क्रॉसिंग ओवर भी हो गई, पेयरिंग भी हो गई, फिर क्रॉसिंग ओवर भी हो गई, ठीक है। अब आगे क्या होगा, अब उन्होंने आगे वो लेके जाना है, तो आगे क्या होगा, डिप्लोटीन में क्या होगा, सेपरेशन होगी, कुछ नहीं होगा ज्यादा। लेकिन जो आपको ये टेट्राड्स मिले था, जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स मिला था, वो सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये हमें मिला था पहली वाली पैकाइटिन स्टेज में, ठीक है। ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से जुड़ा हुआ था, ठीक है, इसने क्रॉसिंग ओवर की। अब क्या होगा यहाँ पे, डेजुलेशन, ठीक है, या डिजॉल्विंग ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्रॉसिंग ओवर जो मकसद था वो हो गई, तो अब इनको डिजॉल्व कर देना है, ठीक है। अब ये क्या होगा कि वैसे तो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स वैसे साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स सेपरेट हो गए, मतलब यहाँ से अब इन्होंने क्या किया, छूटना स्टार्ट कर दिया।
लेकिन ये एंड पे जो यहाँ पे पेयरिंग अभी है ही, ठीक है, जहाँ पे इन्होंने सेगमेंट का एक्सचेंज किया था, अब ये सेगमेंट को जहाँ पे इन्होंने कंबाइन किया था, इस सेगमेंट के साथ कंप्रोमाइज किया था कि तू ये ले ले, इतना मुझे दे दे। तो जिस वक्त ये जंक्शन बनाते हैं, ठीक है, इन सेगमेंट्स को एक्सचेंज करने का, उसको कहते हैं क्याज्मा। तो ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स वो टूट गया, वो सब टूट गए, लेकिन यहाँ पे अभी पेयरिंग है, ये हमें दिखा। तो इसको क्या कहते हैं? क्याज्मा फॉर्मेशन। CHIASMA, चियास्मा या क्याज्मा आप पढ़ो, क्याज्मा। इसको इससे लिखते हैं, ठीक है। क्याज्मा यहाँ पे होता है, इसको कहते हैं क्याज्मा या क्याज्मेटा, ठीक है। तो ये कहाँ पे होती है? डिप्लोटीन स्टेज में, क्याज्मेटा। और यहाँ पे क्या होता है, इसको यहीं से हम लिख लेते हैं, क्याज्मा, क्याज्मा फॉर्मेशन। डिप्लोटीन में क्या होता है? क्याज्मा फॉर्मेशन। अब यहाँ पे जो था, ठीक है, ये क्याज्मा कहाँ पे मिला आपको? डिप्लोटीन की स्टेज में, क्याज्मा ये, ठीक है। अब क्या है कि ये जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था वो डिसोशिएट हो गया, ठीक है, डिसॉल्व हो गया, डिसोल्यूशन आप लिख सकते हैं, DISSOLUTI, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन हो गया, इसमें डिप्रोटीन की स्टेज में। अब यहाँ पे क्या होता है, याद रखना, ये जो oogenesis चलता है ना, जब गैमेट फॉर्मेशन होती है, हम गैमेटी के बारे में पढ़ रहे हैं। मियोसिस का मकसद क्या होता है, हमें फीचर्स में नहीं लिखा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, हैप्लॉइड गैमेट्स, ठीक है। तो गैमेट फॉर्मेशन हो रही होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, फीमेल्स में एक स्टेज यहाँ पे भी होती है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि मियोसिस अरेस्ट हो सकती है, ठीक है, मियोसिस अरेस्ट हो सकती है, यहाँ से आगे नहीं बनेगा, क्योंकि जो फीमेल्स होती हैं उनमें क्या होता है कि बचपन में oogenesis शुरू हो जाता है, फिर वो अरेस्ट हो जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग बर्थ उनमें oogenesis ये स्टेज चल रही होती है, फिर इस स्टेज में आके ये अरेस्ट हो जाती है। आगे भी एक और स्टेज है, वहाँ पे भी अरेस्ट हो सकती है, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिजम्स में वेरी करती है। अब इसको कहते हैं मियोसिस अरेस्ट, ठीक है। और ये कहाँ पे होती है? प्रोफेज की, मियोसिस वन की, प्रोफेज वन की डिप्लोटीन स्टेज पे, मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज वन की डिप्लोटीन स्टेज में, ठीक है। यहाँ पे मियोसिस अरेस्ट भी होता है। अब क्या है कि सीधा डायकाइनेसिस, डायकाइनेसिस में क्या होगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ दिस क्रोमोसोम और 23 क्रोमोसोम, वो फिर वो क्या सेपरेट हो जाएंगे, ये ऊपर चले जाएंगे, ये नीचे चले जाएंगे। अब इसको क्या कहेंगे, ठीक है। अब क्या आ गया, डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस में क्या होगा, कुछ नहीं होगा ज्यादा, ये आ गया,
इनका जो इन्होंने जो एक्सचेंज किया था सेगमेंट वो वाला है इनके पास। यहाँ पे पेयरिंग बड़ा बना लेते हैं क्या है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको वैसे ही रख लेंगे। ठीक है, ये था ये क्रोमोसोम, ठीक है, ये था ये क्रोमोसोम बाइवलेंस जिसको कहते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, बस ये हो गया, इनके आपस में एक दूसरे के सेगमेंट लिए, इस रेड वाले ने इस ब्लू का लिया, रेड इसको दिया, इस ब्लू वाले ने इस रेड का लिया और ब्लू इसको दे दिया, तो ये हो गया। अब यहाँ पे डायकाइनेस में क्या होगा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ टर्माइन, मतलब इनको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, किसको, उस क्याज्मा फॉर्मेशन को, क्याज्मेटा को। टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज्मा, ठीक है। और क्या होगा यहाँ पे, अब मेटाफेज आएगी। अब ये क्या है, ये क्रोमोसोम सेपरेट होने हैं। मेटाफेज में क्या, इक्वेटोरियल प्लेन पे चले जाते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाएगी, मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ लेमिनिन प्रोटीन, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। और यहाँ पे क्या, न्यूक्लियोलस, NUCLEOLUS, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगी, ठीक है। न्यूक्लियोलस डिसअपियर क्यों इसलिए हो जाएगा कि अब क्या होना है, न्यूक्लियस भी, यहाँ तक कि दूसरी ऑर्गेनेल्स भी आपको नहीं दिखेंगी, वो भी डिसअपियर हो जाती हुई दिखेंगी, क्योंकि अब इन्होंने क्रोमोसोम को सेपरेट करना है, ठीक है, स्पिंडल फॉर्मेशन होनी है, तो उसके लिए जगह चाहिए, ठीक है, उसके लिए जगह चाहिए कि आधे क्रोमोसोम्स को इधर खींचना है, आधे क्रोमोसोम्स को उधर खींचना है, अपोजिट पोल की तरफ, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जगह है ही नहीं, ठीक है, इनको अलहदा करने की, इसलिए इसको ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा। और जो इसमें नियरली प्रेजेंट ऑर्गेनेल हैं, उनको जगह छोड़ने के लिए वो वहां से हट जाएंगे, थोड़ा दूर पेरिफेरी साइड पे चला जाएंगे, ताकि इसको जगह मिले प्रॉपरली, क्रोमोसोम्स सेपरेट हो पाए, ठीक है। तो ये होता है डायकाइनेसिस तक, ये है प्रोफेज फर्स्ट की ये स्टेजेस है, याद रखो। अब क्या है, एक चीज याद रखना, यहाँ पे क्या पहले क्या हुआ, डिप्लोटीन लेप्टोटीन में लूज नेटवर्क था, कंडेंसेशन हुई क्रोमोसोम्स की, ठीक है, जाइगोटीन में आपस में नजदीक आ गए, सिनेप्सिस हुई, पेयरिंग हुई होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, फिर साइनोप्टिकल कॉम्प्लेक्स बने, बाइवेलेंट बने, ठीक है। यहाँ पे पैकाइटिन में टेट्राइड्स हमें दिखे, और वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई, यहाँ प्लाज्मा फॉर्मेशन हुई, तो उसके बाद हमें यहाँ पे प्लाज्मा दिखा डिप्लोटीन स्टेज में, और यहाँ पे टर्मिनलाइजेशन होगी, प्लाज्मा फॉर्मिंग एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। और वहाँ पे डाइकन्स में टर्मिनेट हो गई प्रोफेज 1 की ऑल स्टेजेस, प्लाज्मा भी सेपरेट हो गया, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगी, क्योंकि आगे अब कौन सी स्टेज आनी है, मेटाफेज, प्रोफेज के बाद आनी है आगे मेटाफेज, ठीक है। एक बात याद रखना, मियोसिस और माइटोसिस में वो है ना, कुछ बुक्स में आपको वो दिखेगी, कंफ्यूजन दिखेगी। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 23 पेयर्स जो है क्रोमोसोम्स के, ठीक है, अभी मेटा माइटोसिस इस मेटाफेज में हम देखेंगे।
अब इसकी आपको ट्रिक याद है, पी नेट, या जो आप बोलेंगे प्रोफेज, हम प्रोफेज प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज मेटाफेज फर्स्ट, एना एनाफेज फर्स्ट, यानी कि हम मियोसिस फर्स्ट की बात करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, एनाफेज, टीलोफेज, टीलोफेज टीलोफेज फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट क्यों? क्योंकि आगे सेकंड मियोसिस होनी है, मियोसिस सेकंड होनी है। अब क्या है, यहाँ पे हमने देख लिया इसमें लेप्टोटीन, लेप्टोटीन के बाद क्या आया था, जाइगोटीन, पैकाइटीन, ठीक है, पैकाइटीन, डिक्लोटीन डाइकाइनेसिस। ओ है, हम डायग्राम थोड़ी बना रखते हैं, यहाँ तक कहाँ पहुंचे थे हम, वो पढ़ लिया आपने। ये आ गई अभी सेल हमारे पास, जो प्रोफेज फास्ट को कंप्लीट करके इसी के अंदर ये सब काम हो रहे थे, याद रखें ये सब काम इसी के अंदर हो रहे थे। अब क्या है हमारे पास, यहाँ पे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। ठीक है, क्रोमोसोम्स कितने हैं, 2 पेयर्स, ठीक है, 2 सेट्स हैं 23 पेयर्स के। ठीक है, एक पैटर्नल साइड का, एक मैटरनल साइड का, जो हमारे पास, जो एक ऑर्गेनिज्म के पास बचपन में आते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, ये आगे प्रोफेज में वही कंडेंसेशन हो गई क्रोमोसोम्स की आफ्टर डायकाइनेसिस के दौरान। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई यहाँ पे वो, अब ये सब चीजें आ गई। अब मेटाफेज में क्या होगा, बड़ी डायग्राम बन गई। ठीक है, ये आ गई। मेटाफेज में क्या होगा, हमें पता है, अब ये सेम है जैसे माइटोसिस में पढ़ा था, माइटोसिस में। ठीक है, अब क्या है कि ये जो क्रोमोसोम्स है, ये इक्वेटोरियल प्लेन पे आ जाएंगे। अब ये थोड़ा नजदीक है आपस, ठीक है, यहाँ पे वही स्पिंडल फॉर्मेशन होगी। ठीक है, सेंट्रियोल एक दूसरे के अपोजिट आएंगे। ठीक है, ये एस्ट्रल रेज, तो ये क्या करेंगे, इस सेंट्रोमेयर की जगह, जिसको कहते हैं जहाँ पे ये अटैच होता है काइनेटोकोर, ठीक है, ये स्पिंडल फाइबर्स इस जगह पे इसको अटैच हो जाएंगे क्रोमोसोम्स को, और इनको खींचने लगेंगे अपोजिट पोल की तरफ। ठीक है, ये हो जाएगा मेटाफेज की स्टेज में, एक प्रॉपर डायरेक्शन में इनको खींचेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पेयर्स में है, यहाँ पे
पेयर्स में है। किन में? मियोसिस में क्रोमोसोम्स पेयर्स में है। 23 पेयर्स हैं एक साइड से, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे भी 23 है। जब ये सेपरेट हो जाएंगे, अब यहाँ पे क्या होगा, एनाफेज में इसको यहाँ पे ले लिया जाएगा। ये अभी इनको एक प्रॉपर इक्वेटर में सेट किया गया है, एक लाइन में, ठीक है, प्रॉपर के इनको बराबर रखो। ये यहाँ बराबर होना चाहिए, कहीं टूटना नहीं चाहिए, कहीं इधर का इधर, इधर का उधर नहीं जाना चाहिए, कहीं कोई आधा इसको नहीं, ये इधर नहीं खींचना चाहिए, कोई इधर नहीं खींचना चाहिए। ये जो यहाँ पे स्पिंडल फॉर्मेशन, स्पिंडल फॉर्मेशन यहाँ पे जो ये है, जहाँ पे जुड़ता है ये स्पिंडल फाइबर, इसको कहते हैं काइनेटोकोर। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, यही है। अब क्या है, 23 जब इनको खींचा जाएगा तो टोटल क्रोमोसोम इसके पास कितने जाएंगे, 23 पेयर्स। इसके पास कितने जाएंगे, 23 पेयर्स। ठीक है, तो टोटल फिर से 23 फिर में 46 इसमें गए, 46 इसमें गए। अब मियोसिस 2 के दौरान, क्योंकि हमें तो चाहिए हाफ, 23 चाहिए, पेयर्स में नहीं चाहिए, 23 चाहिए एक पेरेंट से, ताकि 23 आएंगे दूसरे पेरेंट से, तो टोटल क्रोमोसोम कितने जाएंगे जाइगोट के पास, 46। लेकिन अब ये यहाँ से तो 23 है, पेयर्स में है, 46 है, इसके बाद 46 है। तो अब क्या है, अब इसके लिए जरूरत पड़ रही है कि इसके लिए जरूरत है मियोसिस 2 करवाने की, मियोसिस 2 करवाने की। मियोसिस 2 होंगी तो ये आपस में यहाँ से ये इसको क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, जब ये सेपरेट हो जाएंगे, 23 में भी सेपरेट हो जाएंगे, तो 23 किसमें पेयर्स जब सेपरेट हो जाएंगे तो वो सिंगल 23 बन जाएंगे। ठीक है, इसे फिर सेट नहीं रहेगा, वो सिंगल क्रोमोसोम बनाएंगे, तो वो सिंगल क्रोमोसोम 23 क्रोमोसोम्स लेके वो गैमेट चला जाएगा, तो वो बन जाएगी हमारे पास गैमेट्स, जिसमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो वो गैमेट्स में चला जाएंगे। स्पर्म एंड एग में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ना कि 23 पेयर्स। टोटल सिंगल 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, उसी को कहते हैं हैप्लॉइड, उसको कहते हैं हैप्लॉइड, हैप्लॉइड हैप्लॉइड गैमेट। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया। तो अब क्या है, माइटोसिस में क्या होता है, कि माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में ये 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन क्या है, वहां पे क्रोमोसोम्स वैसे ही डबल होते हैं, लेकिन ये पेयरिंग नहीं करते हैं, होमोलोगस पेयरिंग नहीं होती है। वहां पे इस साइड में 46 क्रोमोसोम्स होंगे, इस जगह जहाँ पे ये 23 है वहां 46, इस साइड में भी 46 होंगे, तो वो सिंगल क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे, फिर वही 46, लेकिन होंगे उस स्टेज में 92 क्रोमोसोम्स माइटोसिस में। ठीक है, हम ओवरव्यू पढ़ेंगे मियोसिस और माइटोसिस का आगे, तो ये बात याद रखना। ठीक है, यहाँ पेयरिंग यहाँ पे होती है। अब क्या हुआ, एनाफेज में क्या हुआ, सिंपल है, क्रोमोसोम्स को अपोजिट पोल की तरफ खींचा जाएगा। ठीक है,
ठीक है, इन क्रोमोसोम्स को फिर वैसे ही बनेंगे। ठीक है, ठीक है, इस क्रोमोसोम्स को स्पिंडल फाइबर्स ने एनाफेज में सेपरेट कर दिया। ये सेम है मियोसिस की तरह। ठीक है, अपोजिट पोल की तरफ चला गई, यहाँ से इन्वेजिनेशन होगी, ये सेपरेशन होगी, इन्वेजिनेशन होगी, इसकी इन्वेजिनेशन होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ठीक है, और यहाँ पे जाके क्या होगा, टेलोफेज में साइटोकाइनेसिस होगा। ठीक है, टेलोफेज में साइटोकाइनेसिस होगा। ठीक है, ये ऐसे क्रोमोसोम्स चला गए अपोजिट पोल की तरफ। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूटने लग जाएगी। ठीक है, तो सेल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। सेम है जो हमने मियोसिस में पढ़ा था, माइटोसिस में पढ़ा था सॉरी, तो वही आप फीचर्स यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी फिर से रिपेयर हो गई। ठीक है, इसके अंदर क्रोमोसोम्स ने वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जो था वो लूज कर दिया। ठीक है, ताकि डीएनए में अब ट्रांसलेशन हो सकेगी। ठीक है, ये आगे साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये ऑर्गेनेली, माइटोकॉन्ड्रिया, ये आ गया पेरोक्सिसोम, ये लाइसोसोम, ये आ गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आ गया गोल्गी अपरेटस, गोल्गी। ठीक है, ये आ गया राइबोसोम्स। ठीक है, ये बन गई जी डॉटर सेल्स। ठीक है, ये टेलोफेज है। ठीक है, अब इनको इसके अंदर इनको फिर से, ये डाइप्लॉइड है, ये टेलोफेज में डाइप्लॉइड बनते हैं। डाइप्लॉइड डॉटर सेल। ठीक है, अब इनको जाके फिर मियोसिस 2 में लिया जाएगा। मियोसिस 2 में लेके इनको हैप्लॉइड बनाया जाएगा, हैप्लॉइड गैमेट्स। ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज का थोड़ा ये ज़्यादा लेती हो जाएगी, और उसमें ना प्रॉब्लम्स क्या होती है मियोसिस 2 में, अगर इसमें कहीं कोई प्रॉपरली अरेंजमेंट नहीं हुआ तो प्रॉब्लम्स होती है, वो सिंड्रोम्स। तो कुछ सिंड्रोम्स जो यहाँ की वजह से होते हैं वो हम वहाँ पे पढ़ लेंगे।